आज का इस जो वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ वो नोकिया सेटिंग का थर्ड पार्ट है। मैंने इसे पहले 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पे दोनों पार्ट का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो काफी लंबा होने के कारण मैं इसे 3 पार्ट में वीडियो बनाया है। ये मेरा आखिरी पार्ट है। तो चलिए जानते हैं इस आखिरी पार्ट में सेटिंग में क्या क्या फीचर है। पहला पार्ट में मैंने बताया था नेटवर्क, इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइस, ऐप नोटिफिकेशन, बैटरी, डिस्प्ले। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन। और ये जो थर्ड पार्ट का वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इससे आगे से मैं बताऊंगा, यानी मैं आपको बताऊंगा यहाँ से सिक्योरिटी से। यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सिक्योरिटी अपडेट का एक ऑप्शन है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो अगर आपके मोबाइल में कोई सिक्योरिटी अपडेट आया हुआ है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका अपडेट हो चुका है तो यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा योर सिस्टम इज अप टू डेट, और नीचे है चेक फॉर अपडेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर सिक्योरिटी अपडेट आया हुआ है तो यहाँ पे चेक करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सिक्योरिटी अपडेट। बैक करने के बाद यहाँ देखें फाइंड माई डिवाइस का एक ऑप्शन है और यहाँ पे ऑफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन इनेबल रहे तो यहाँ से आप इसे ऑन कर दें। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड माई डिवाइस, और यहाँ पे आप इनेबल करना। इससे क्या होगा कि जब भी आपका मोबाइल गुम होगा, चोरी होगा, तो आप आसान से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ है। तो इसके लिए आपको 2 काम करना है, फाइंड माई डिवाइस ऑन करना है और यहाँ पे देखिए टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन है, इस पर आपको क्लिक करके आपको अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस की लोकेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और ऑन उसके बाद यहाँ पे देखें यहाँ लिखा हुआ है यूज लोकेशन, और यहाँ पे इसे ऑन कर दे। ये आपका मोबाइल के डिवाइस की लोकेशन ऑन हो चुका है। जब ये दोनों आपका ऑन रहेगा तब आसानी से अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्क्रीन लॉक, और इसके बगल में देखें एक ऑप्शन है सेटिंग का। तो स्क्रीन लॉक में आप सेटिंग पहले ये कर लें कि जब आपका स्क्रीन लॉक होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑटोमेटिकली लॉक, यहाँ पे क्लिक करके आप सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली लॉक पे तो इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो आप पहले ये सेट कर लें कि आपका जो स्क्रीन लॉक है वो कितने सेकंड में लॉक होगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। उसके नीचे है पावर बटन इंस्टेंटली लॉक। इसका मतलब होता है कि जब आप पावर बटन दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक तुरंत लॉक हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें, तो आप इसे क्या करें, इनेबल कर दें। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रीन लॉक, तो स्क्रीन लॉक में आप यहीं से चेंज भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन लॉक भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल के अनलॉक करना होगा जो भी आपका स्क्रीन लॉक है। अनलॉक करने के बाद अगर पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो नन पे क्लिक करते हैं, अगर पैटर्न लगाना चाहते हैं पैटर्न पे, पिन लगाना चाहते हैं पिन पे, और पासवर्ड लगाना चाहते हैं पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए पैटर्न पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पैटर्न लगाना है, जो जैसा भी आपको लॉक लगाना है 2 बार आपको इस तरह से पैटर्न बना लेना है। तो दूसरा बार इस तरह से कंफर्म कर लेना है और नीचे से आपको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड लग चुका है या फिर चेंज हो चुका है। और इसके नीचे है देखिए फिंगरप्रिंट। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपका फिंगरप्रिंट लगा हुआ काम नहीं कर रहा है तो उसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें फिंगरप्रिंट मेरे में लगा हुआ है, अगर मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए फिंगर पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखें डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ डिलीट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहीं पे है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें स्क्रीन में आपको किस तरह से आपको अपने उंगली को सेंसर पे लगाना है, यहाँ पे दिखा रहा है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको उंगली को सेंसर के पास लगाना है, तब तक लगाना है जब तक यह सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हो चुका है, डन करना है तो यहाँ पे डन कर दें। अगर नाम चेंज करना नाम पे, अगर फिर से आपको फिंगरप्रिंट लगाना है तो ऐड अनदर पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से डन करते हैं। अब यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट भी लग चुका है। अगला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखें लिखा हुआ है स्मार्ट लॉक। ये भी एक तरह से लॉक है। यहाँ देखें ऑन बॉडी डिटेक्शन, इसका मतलब होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे ओपन करके। बॉडी डिटेक्शन क्या है, जब तक आपके पास मोबाइल रहेगा वो अनलॉक ही रहेगा, यानी लॉक नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, नीचे जो देख रहे हैं यूज ऑन बॉडी डिटेक्शन, इसे एनेबल करना हो। जब एनेबल कर देंगे तो जब तक आपके हाथ में मोबाइल रहेगा वो लॉक नहीं होगा। ये हुआ आपका बॉडी डिटेक्शन। उसी तरह से ट्रस्टेड प्लेस, जिस प्लेस को आप यहाँ पे डाल देंगे उस प्लेस पे आपका मोबाइल लॉक नहीं होगा। और अगला है ट्रस्टेड डिवाइस, जिस डिवाइस को आप यहाँ पे डाल देंगे उस डिवाइस में लॉक नहीं होगा। अगला है सिम कार्ड लॉक, यहाँ से आप सिम कार्ड को लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें सिम कार्ड लॉक है, इसे एनेबल करेंगे तो सिम कार्ड लॉक हो जाएगा। और
अगर पहले से लगा हुआ है तो सिम का पिन भी यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पुराना पिन कोड यहाँ डालना है, उसका नया पिन कोड डाल के चेंज कर लेना है। ये तो आपका सिम का सेटिंग। अगला ऑप्शन यहाँ देखिए एडवांस है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन पिनिंग। स्क्रीन पिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पिनिंग को ऑन करते हैं। तो इनेबल करने के लिए यहाँ से आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद अब आप किसी भी ऐप को पिन कर सकते हैं। तो कैसे पिन करेंगे, तो सबसे पहले इस तरह से आपको ऐप को ले आना है। जैसे मान लीजिए आपको व्हाट्सएप किसी को लॉक कर देना है, किसी को दे रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे इस तरह लाना है, लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पिन का एक ऑप्शन आ जाएगा, पिन पे क्लिक कर देना है। जैसे पिन पे क्लिक करेंगे आपका व्हाट्सएप पिन हो जाएगा, यानी लॉक हो जाएगा। और आप जिसे भी व्हाट्सएप देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। वो क्या करेगा, आपका व्हाट्सएप ही यूज कर पाएगा। जो भी करेगा व्हाट्सएप पे ही करेगा, ना ही वो यहाँ से बैक कर पाएगा, ना ही होम बटन पे क्लिक करके वो हट सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि आप ये यहाँ पे पिन है, और हटाने के लिए आपको बैक बटन और होम बटन को दोनों के एक साथ दबाएंगे तभी हटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैक भी नहीं हो रहा है, होम बटन पे क्लिक करने के बाद भी नहीं हट रहा है। और इसे अनलॉक करने के लिए बैक बटन होम बटन दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे स्क्रीन लॉक रहेगा। जब तक आप स्क्रीन लॉक यहाँ पे अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आपका पिन यहाँ से हटेगा नहीं। तो ये रहा आपका स्क्रीन पिनिंग। अगला है अकाउंट। अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। अकाउंट में आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल कितना ईमेल आईडी से लॉगिन है, कितने एप्लीकेशन में आपका अकाउंट बना हुआ है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने ईमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन है। और अगला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ से आप किसी भी ऐप को टाइमर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, वो खूब काफ़ी देर तक यूट्यूब पे वीडियो देखता है, तो आप क्या करें, यूट्यूब में टाइमर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 30 मिनट के लिए टाइमर लगा दिए, 30 मिनट बाद क्या होगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है गूगल। तो गूगल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपना गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, सेफ्टी लगा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बैक करते हैं। अगला है सिस्टम का ऑप्शन। सिस्टम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, चलिए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो पहला है लैंग्वेज एंड इनपुट। यहाँ से आपका क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल को लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं। इसके लिए वर्चुअल कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वर्चुअल कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे इस तरह से वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कीबोर्ड पे ऐड कर सकते हैं। मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी बैक करते हैं। और अगला यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ एडवांस। एडवांस पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे देखें स्पेल चेकर है, यानी स्पेलिंग चेकर। मान लीजिए आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, अगर स्पेलिंग गलत है तो ऑटोमेटिक आपका स्पेलिंग सुधर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेलिंग चेकर को ऑन करना होगा, और लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। तो चलिए इसे बैक करते हैं। और अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन ऑटो फिल सर्विस। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटो फिल सर्विस है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, गूगल सेलेक्ट करना है। ऑटो फिल सर्विस क्या है कि जब भी आप कुछ आपका OTP आएगा या पासवर्ड वगैरह आएगा, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करें, गूगल सेलेक्ट कर लें। तो चलिए बैक करते हैं। अगला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जेस्चर है। जेस्चर पे आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पहला है टर्न ओवर टू रिजेक्ट कॉल। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका कॉल आएगा और मोबाइल को आप इस तरह से नीचे की और बंद कर देंगे तो आपका कॉल कट जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इसे एनेबल करना होगा। तो एनेबल करेंगे तो जब भी आपका कॉल आएगा और जैसे ही आप मोबाइल को फ्लिप करेंगे आपका कॉल कट हो जाएगा। तो चलिए बैक करते हैं और अगला जेस्चर जानते हैं। अगला जेस्चर है म्यूट टू पिकअप। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कॉल आता है और जैसे आप मोबाइल फ़ोन को उठाते हैं तो वो साइलेंट हो जाएगा। अगर ये फीचर चाहिए तो आपको क्या करना है, म्यूट ऑन पिकअप है, इसे एनेबल कर दें। एनेबल करते ही जब भी आपका कॉल आएगा, फ़ोन उठाएंगे, वो साइलेंट हो जाएगा। वो हुआ म्यूट ऑन पिकअप। अगला है स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट जो सेंसर है आप उंगली से नीचे स्लाइड करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन नीचे आ जाएगा। इसके लिए आपको नीचे से यहाँ से एनेबल करना होगा। एनेबल करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन इस तरह से नीचे आएगा। अगला है जंप टू कैमरा। इसका मतलब होता है कि जब आप लॉक बटन डबल प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ से एनेबल करना होगा। एनेबल करते ही आप सिर्फ दो बार लॉक बटन को क्लिक करें, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगला है सिस्टम नेविगेशन। चलिए इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे है 2 बटन नेविगेशन।
इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ 2 बटन मिलेगा। यहाँ पे नीचे है 3 बटन नेविगेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें 3 आपका इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं नीचे यहाँ पे मेरा 3 बटन आ चुका है। चलिए बैक करते हैं और अगला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें लिफ्ट टू चेक फोन। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नीचे रखा हुआ है बेंच पे और उसे उठाते हैं तो आपका स्क्रीन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए इसको नीचे ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप फ़ोन को उठाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन लाइट ऑन हो जाएगा। अगला है प्रिवेंट रिंगिंग। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए स्क्रीन में आपका वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों एक साथ दबाएंगे तो आपको कैसा चाहिए, वाइब्रेट होना चाहिए तो वाइब्रेट क्लिक कर दे, अगर म्यूट होना चाहिए तो म्यूट पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। इसे चलिए बैक करते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम। यहाँ से आप अपना डेट टाइम सुधार सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ यूज 24 आवर फॉर्मेट। अगर आपके मोबाइल में 24 आवर फॉर्मेट है तो इसे यहाँ से ऑफ कर दे। अगर आप चाहते हैं कि 12 घंटा को 24 घंटा फॉर्मेट बना दे तो यहाँ से इसे इनेबल कर दे। अगर पहले से इनेबल है तो डिसेबल कर दे। अगला है रीसेट ऑप्शन। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, यानी मोबाइल को फॉर्मेट मार सकते हैं। तो रीसेट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखिए इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, यहीं से आप मोबाइल को फॉर्मेट मार सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है और नीचे रीसेट फोन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप अनलॉक करेंगे तो आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा। चलिए बैक करते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखे है सिस्टम अपडेट। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, यानी मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह सिस्टम अपडेट आ जाएगा। नीचे चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके आप अपना सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है अबाउट फोन, लास्ट में है अबाउट फोन। यहाँ पे क्लिक करके आप ये जान सकते हैं आपका मोबाइल कौन सा कंपनी का है और आपका मोबाइल में कौन कौन सा सिम लगा हुआ है, कौन सा नंबर यहाँ से देख सकते हैं। उसके नीचे सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने सिम का EMI नंबर भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको नोकिया के जितने भी सेटिंग है या कोई भी मोबाइल का सेटिंग है आपको मालूम चल गया क्या क्या सेटिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर इसी तरह का वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो यहाँ पे जो वीडियो को 2 लिंक देख रहे हैं, अगर मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं ये दोनों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।